नमस्कार दोस्तों नीतीश कुमार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए। पहली खबर, नीतीश कुमार दिल्ली में एनडीए की मीटिंग जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया, उस मीटिंग में नहीं गए। यह दूसरी खबर। लेकिन इन दोनों खबरों के बाद जो खबर आई वो दिल्ली से नहीं, वो आई पटना से। नीतीश कुमार की इन फैसलों को देखकर, नीतीश कुमार के दिल्ली ना जाने को देखकर आरजेडी के खेमे में खुशी की लहरें हैं, फुलझड़ियां फूट गईं। आरजेडी के एक बड़े चर्चित विधायक हैं, लालू प्रसाद के लेफ्ट हैंड कह लीजिए, राइट हैंड कह लीजिए, जिगर के छल्ले कह लीजिए, करीबी कह लीजिए, सब कुछ भाई वीरेंद्र हैं। भाई वीरेंद्र आरजेडी के विधायक हैं और आज से नहीं दोस्तों, लंबे वक्त से, जब से बिहार में या देश में जब सरकार आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, बीजेपी 240 सीटों पर अटक गई, तब से भाई वीरेंद्र एक ही मुनादी कर रहे हैं कि नीतीश आएंगे। एक फिल्म आई थी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, कुछ उसी तरीके से भाई वीरेंद्र की यह मुनादी है कि मेरे नीतीश वापस आएंगे। इसी बीच लालू प्रसाद यादव ने एक ऑफर दे दिया। वो ऑफर जनवरी 2025 में दिया गया। मैं आपको तारीखों के साथ, समय के साथ, महीने के साथ, साल के साथ खबरें बता रहा हूं ताकि कोई भी खबर आप मिस ना कर पाएं और इस खबर की कड़ी से कड़ी जोड़ते चलें। खबर बेहद जरूरी। भाई वीरेंद्र ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार का मन, जेडीयू के जो तमाम नेता हैं उनका मन भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ उकता चुका है। जेडीयू के तमाम विधायक, तमाम सांसद, तमाम बड़े नेता आरजेडी के साथ वापस आने की वकालत कर रहे हैं और नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं कि अब महागठबंधन में वापस जाना, इंडिया गठबंधन में वापस जाना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर अपनी राजनीति को बचाना है, अगर अपनी राजनीति को सुरक्षित रखना है, तो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना पड़ेगा। भाई वीरेंद्र डंके की चोट पर यह शंखनाद करते हुए ऐलान कर रहे हैं कि नीतीश कुमार लौटेंगे, नीतीश कुमार वापस आएंगे। वापस कहां आएंगे? आरजेडी के साथ आएंगे। दोस्तों, दो आंकड़े आपको बताता हूं। जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो सीटों का नुकसान होता है, 43 के आसपास सीटें मिलती हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो सीटें 70 से ज्यादा हासिल कर लेते हैं। वोट शेयर में भी एक बड़ा अंतर दिखता है। दरअसल बिहार की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और बिहार में अगर आप आंकड़ों को समझेंगे, परसेंटेज को समझेंगे, नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में जाते हैं तो फायदा होता है, लेकिन नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जब विधानसभा चुनाव में जाते हैं तो नुकसान हो जाता है। दिल्ली में भी हम लंबे वक्त से यह देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में तो झंडा लहरा देती थी, लेकिन विधानसभा में झाड़ू चल जाती थी। हालांकि इस बार सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। इस बार कमल का फूल दिल्ली में खिल गया और अब यह घटना जो दिल्ली में हुई, जो चमत्कारिक घटना है सियासत में, इसको एक तरीके से पूरा आप ये मानिए कि उथल पुथल कहा जाता है। जो दिल्ली में हुआ उसको लेकर नीतीश कुमार सतर्क हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तो हौसले बुलंद हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, इतनी ताकत मिल गई है। और उसके पहले अगर आप देखेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो भारतीय जनता पार्टी के हौसले बिहार में बुलंद हैं। और इस बात से भी कोई इंकार नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सेना का जो अगला टारगेट है वो बिहार है। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद कुछ भी करके खुद को मजबूत करना है, अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना है, जैसा कि महाराष्ट्र में भी हमने देखा। और ज्यादा सीटें मिलने पर भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, इसके बारे में आप जानना चाहें तो एकनाथ शिंदे को मैसेज करके पूछ लीजिएगा, वो आपको बेहतर बता देंगे। भाई वीरेंद्र ये ऑफर दे रहे हैं, भाई वीरेंद्र ये ऐलान कर रहे हैं कि नीतीश तो आ ही रहे हैं, नीतीश हमारे साथ लौट रहे हैं। क्योंकि नीतीश को समझ आ गया है कि पशुपति पारस ने एनडीए का साथ क्यों छोड़ा, जीतन राम मांझी किस तरीके से तेवर दिखा रहे हैं, कांग्रेस बिहार में क्या कुछ कर रही है, राहुल गांधी इतने एक्टिव क्यों हो गए हैं,
तेजस्वी ने अभी से यात्राएं क्यों शुरू कर दी हैं? कुल मिलाकर बिहार की राजनीति का जो एक बड़ा कैनवास आपके सामने तैयार होता है, उसमें सब कुछ तैयार है, बस नीतीश कुमार का इंतजार है। और नीतीश कुमार इस इंतजार को खत्म भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके संकेत दे रहे हैं भाई वीरेंद्र। भाई वीरेंद्र का कहना है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द आरजेडी के साथ होंगे। अब उनके इस दावे में कितना दम है, यह भी आने वाला वक्त तय करेगा दोस्तों। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।